नमस्कार। आज हम भारत में कैंसर की जो स्थिति है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसके लिए हमने इंडिया फिट ऑन एमडी टॉक हेल्थ एंड फिटनेस यूट्यूब चैनल का एक हालिया वीडियो देखा है और उसी से जानकारी ली है जी। और आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। हर साल सोचिए 14 लाख से ज्यादा नए मामले। हाँ, और हर 9 में से एक भारतीय को अपनी जिंदगी में कैंसर होने का खतरा है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और जो सबसे चिंता की बात उस वीडियो में भी बताई गई, करीब 70% मामले, हाँ 70%, उनका पता बहुत देर से चलता है। बिल्कुल। और देखिए, देर से पता चलने का सीधा मतलब है कि इलाज में मुश्किलें बढ़ जाती हैं, नतीजे भी फिर मतलब उतने अच्छे नहीं रहते। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि उस वीडियो की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें, कैंसर क्या है, खतरे क्या हैं, लक्षण वगैरह। हाँ, लक्षण, जांच और इलाज के तरीके, जो सब उस चैनल पर समझाया गया है। सही बात है, क्योंकि जानकारी होगी तभी तो कुछ बचाव हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कैंसर आखिर है क्या, अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें। देखिए, कैंसर का मतलब है कि शरीर की कुछ कोशिकाएं वो असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं, मतलब उनका नियंत्रण खत्म हो जाता है। अच्छा। नॉर्मल कोशिकाएं तो अपना काम करके मर जाती हैं, पर ये कैंसर कोशिकाएं वो मरती नहीं, बस बढ़ती जाती हैं और फिर वो गांठ बना लेती हैं, जिसे ट्यूमर कहते हैं। हाँ, ट्यूमर सुना है। अब ये ट्यूमर बिनाइन हो सकता है, मतलब जो फैलता नहीं, अच्छा। या फिर मैलिग्नेंट। ये खतरनाक होता है क्योंकि ये शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है। इसी फैलने को मेटास्टेसिस कहते हैं। समझ गया। तो ये बेकाबू कोशिकाएं ही असल जड़ हैं, पर ये होता क्यों है? क्या ये हमेशा मतलब जेनेटिक ही होता है? नहीं, वीडियो के मुताबिक ज्यादातर मामलों में वजह जेनेटिक नहीं होती। हाँ, कुछ रोल जीन्स का होता है, पर भारत में जो ज्यादातर कैंसर देखे जा रहे हैं उनके पीछे हमारी जीवन शैली, हाँ, और हमारा वातावरण ज्यादा जिम्मेदार है। वीडियो में साफ तौर पर बताया गया है तंबाकू का इस्तेमाल। हाँ, तंबाकू तो है ही। इसमें सिगरेट, बीड़ी और खासकर जो गुटखा है वो, फिर प्रदूषण है, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना, और वो जांच में देरी वाली बात। हाँ, वो सबसे बड़ा फैक्टर शायद। लोग लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं या जांच करवाने में देर करते हैं। ये तंबाकू, खासकर गुटखा, ये तो भारत के लिए वाकई एक बड़ी समस्या है। वीडियो में भी यही कहा गया है। बिल्कुल। तो भारत में कौन से कैंसर सबसे आम है? वीडियो के अनुसार महिलाओं में देखें तो स्तन कैंसर सबसे आम है। अच्छा। पुरुषों में, जैसे आपने कहा, तंबाकू की वजह से मुंह का कैंसर बहुत ही ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा मामलों वाले देशों में भारत है। ओह। और एक और बात, सर्वाइकल कैंसर, इसे टीके और जांच से रोका जा सकता है, पर फिर भी इससे हजारों महिलाओं की जान चली जाती है हर साल। ये तो दुख की बात है। इनके अलावा फेफड़े, पेट और बड़ी आंत, मतलब कोलोरेक्टल कैंसर, ये भी काफी आम है। क्या कुछ ऐसे शुरुआती वार्निंग साइन, मतलब चेतावनी संकेत हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए? वीडियो में कुछ बताया गया था? हाँ बिल्कुल, वीडियो में कुछ खास संकेतों पर जोर दिया गया है जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जैसे बिना किसी वजह के वजन का अचानक कम होने लगना, शरीर में कहीं भी गांठ महसूस होना, खासकर स्तन में या गर्दन में या बगल में, कोई ऐसी खांसी जो हफ्तों से ठीक ना हो रही हो, या आवाज में बदलाव आ गया हो। अच्छा। शौच या पेशाब की आदत में कोई बड़ा बदलाव दिखे, कहीं से भी असामान्य खून आए, जैसे शौच में खून, या महिलाओं में पीरियड्स के अलावा ब्लीडिंग। ठीक है। कोई घाव या छाला, खासकर मुंह के अंदर, जो भरी न रहा हो, खाना निगलने में दिक्कत होना, या लगातार बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, ये कुछ मुख्य संकेत हैं। ये जानकारी तो बहुत जरूरी है, मतलब अपने शरीर के इशारों को समझना। बिल्कुल। तो यहीं पे फिर जांच यानी स्क्रीनिंग का रोल आता है ना? बिल्कुल। वीडियो का भी यही सार था कि जल्दी पहचान ही कुंजी है। अगर कैंसर बिल्कुल शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाए तो इलाज सफल होने की उम्मीद बहुत बहुत ज्यादा होती है। तो कौन सी मुख्य जांचें हैं जिनका जिक्र था वीडियो में? कई तरह की जांचें बताई गई थी, जैसे 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं के लिए मैमोग्राम, जो स्तन कैंसर के लिए है। मैमोग्राम। सर्वाइकल कैंसर के लिए पेप्समियर जांच। जो लोग तंबाकू लेते हैं उनके लिए मुंह की नियमित जांच बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो होनी चाहिए। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके लिए फेफड़ों की लो डोज सीटी स्कैन जांच की सलाह दी जाती है। 50 के बाद कोलोनोस्कोपी यानी बड़ी आंत की जांच। और पुरुषों के लिए? पुरुषों के लिए प्रोस्टेट कैंसर की जांच के लिए PSA ब्लड टेस्ट होता है। वीडियो में ये भी जिक्र था कि गांव और छोटे शहरों में इन जांचों की जानकारी और सुविधा दोनों की कमी है। ये एक बड़ी चुनौती है। चल गया। तो फिर इलाज के क्या विकल्प बताए गए हैं?
देखिए, इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर कौन सा है और किस स्टेज पर है। मुख्य तरीके तो हैं सर्जरी, मतलब ऑपरेशन करके ट्यूमर को निकालना। दूसरा है रेडियोथेरेपी, जिसमें रेडिएशन से कैंसर कोशिकाओं को खत्म करते हैं। और तीसरा है कीमोथेरेपी, जिसमें दवाएं दी जाती हैं कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए। कीमोथेरेपी तो काफी सुना है। हाँ, लेकिन अब इनके अलावा और भी नए तरीके आ गए हैं, जैसा वीडियो में बताया गया है। अब ऐसी दवाएं हैं जो सिर्फ कैंसर कोशिकाओं पर ही असर करती हैं, नॉर्मल कोशिकाओं को कम नुकसान पहुंचाती हैं। इन्हें टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। अच्छा, ये तो बेहतर है। और एक और बहुत असरदार तरीका है इम्यूनोथेरेपी। इसमें शरीर की अपनी ही इम्यूनिटी को मजबूत किया जाता है ताकि वो खुद कैंसर से लड़ सके। वाह। ये इलाज काफी प्रभावी हो सकते हैं, पर हाँ, ये महंगे भी हो सकते हैं। तो क्या इलाज के बाद सब ठीक हो जाता है, मतलब कैंसर चला जाता है हमेशा के लिए? इलाज के बाद भी डॉक्टर के साथ लगातार संपर्क में रहना, जिसे फॉलोअप कहते हैं, वो बहुत जरूरी होता है, ये देखने के लिए कि कहीं कैंसर वापस तो नहीं आ रहा। लेकिन सबसे अच्छी बात जो वीडियो में भी बताई गई वो ये है कि अगर कैंसर स्टेज 1 में, मतलब बिल्कुल शुरुआत में पकड़ लिया जाए, तो कई तरह के कैंसर में 90% तक पूरी तरह ठीक होने की संभावना रहती है। 90%? हाँ। ये तो बहुत ही उम्मीद वाली बात है। जी हाँ, इसीलिए जल्दी पहचान पर इतना जोर दिया जा रहा है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, खासकर उस इंडिया फिट ऑन एमडी टॉक हेल्थ एंड फिटनेस चैनल के वीडियो के हिसाब से? सार यही है, जागरूकता और जल्दी पहचान। अपने शरीर को जानें, उसके संकेतों को समझें, अनदेखा ना करें। नियमित हेल्थ चेकअप करवाएं, खासकर अगर आप किसी वजह से ज्यादा जोखिम में हैं। तंबाकू से बिल्कुल दूर रहें और एक सेहतमंद जीवन शैली अपनाएं। बिल्कुल सही कहा। और अगर कोई भी चेतावनी वाला संकेत महसूस हो तो घबराना नहीं है, बस बिना देर किए डॉक्टर से मिलना है। हाँ बिल्कुल। और ये जो जानकारी हमें उस वीडियो से मिली है, इसे और लोगों तक भी पहुंचाना जरूरी है। जागरूकता फैलाना ही कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में शायद हमारा सबसे बड़ा हथियार है। सही बात। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम सब मिलकर अपने लेवल पे, समाज के लेवल पे ऐसा क्या बदल सकते हैं कि भारत में कैंसर के देर से पता चलने की ये जो 70% वाले दर है, इसे कम किया जा सके?